है आराम की तलब तो एक काम कर, आराम की शरण और राम राम कर। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हर 12 साल में करोड़ों लोग एक जगह क्यों जुटते हैं? क्या सच में इस स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मेला है या इसके पीछे कोई बड़ा आध्यात्मिक और खगोलीय रहस्य छिपा है? क्या यहाँ आज भी अमृत के प्रभाव मौजूद हैं? आज हम जानेंगे महाकुंभ का असली रहस्य, यानी अमृत मंथन की कथा। 12 साल में एक बार ही क्यों आता है महाकुंभ? 4 पवित्र शहरों की महिमा और उनके आध्यात्मिक महत्व, संगम में स्नान करने के चमत्कारी लाभ, वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो पहले अध्याय में हम बात करेंगे अमृत मंथन और महाकुंभ के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। यह वो समय था जब असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता लगातार कमजोर हो रहे थे। देवताओं को लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही असुर स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे। देवताओं की शक्ति वापस कैसे आए, इसके लिए भगवान विष्णु के पास सभी देवता पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करो, अमृत प्राप्त करो और अमर हो जाओ। यह सुनकर सभी देवताओं को आशा की किरण दिखी, लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने असुरों से सहयोग मांगा। शर्त रखी गई कि जो भी मंथन में सहयोग करेगा उसे भी अमृत का हिस्सा मिलेगा। असुर तैयार हो गए और शुरू हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर खड़े हुए और फिर मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट या हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर सब घबरा गए। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, रंभा अप्सरा, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश। अब सवाल था, अमृत कौन पिएगा? देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। जब असुरों को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर भागे और जिसके कारण अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। वह जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहीं पर महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि 12 साल में एक बार ही क्यों मनाया जाता है कुंभ। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और ज्योतिष से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कुछ ज्योतिषी कारण को। जब गुरु ग्रह बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का योग बनता है। गुरु को धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा भी विशिष्ट स्थान पर होते हैं, तो यह संयोग गंगा जल को अमृत समान बना देता है। जैसे संस्कृत में भी एक श्लोक है, यत्र यत्र अमृत बिंदवः पतिता तत्र तत्र महाकुंभः। अर्थात जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ वहाँ कुंभ मेला मनाया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जहाँ पर हम जानेंगे उन 4 पवित्र शहर और उनकी महिमा के बारे में, जिसमें पहला है प्रयागराज। प्रयागराज वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यह स्थान तीर्थ राज कहलाता है। महाभारत में भी कहा गया है कि प्रयाग में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है।
दूसरा है हरिद्वार। गंगा की लहरें यहाँ सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। हर की पौड़ी पर स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। तीसरा है उज्जैन, भगवान शिव के महाकाल ज्योतिर्लिंग का स्थान। यहाँ स्नान करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। और चौथा स्थान है नासिक, रामायण काल की पवित्र भूमि। यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने पंचवटी में निवास किया था और यहाँ गोदावरी नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। अब हम बढ़ेंगे चौथे अध्याय की ओर, जहाँ पर हम जानेंगे संगम में स्नान करने से क्या क्या चमत्कारी लाभ होते हैं। कुंभ के दौरान संगम का जल अमृतमय हो जाता है। स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इस समय गंगा जल में विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप महाकुंभ में स्नान कर आए हो।